गोविंद भैया ने जिस क्षेत्र में काम कराया, अभी मैं रास्ते में देख कर आ रहा था, पहले जेसी नगर आने का रास्ता अलग था। अब तो सागर में कहीं से भी कहीं भी निकल जाओ, हर जिले के लिए मार्ग खुले। हम लोग भोपाल जाते हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र से उदयपुरा सिलवानी होके पता लगा कि यहाँ 2-5 किलोमीटर बाद से ही सिलवानी विधानसभा चालू हो जाती है। चारों तरफ मार्ग बन रहे हैं। ये किस कारण संभव हुआ? इस कारण संभव हुआ कि आपने कमल की बटन दबाई और आपकी बटन ने एक मर्द और मजबूत नेता इस मध्य प्रदेश को दिया, जो प्रदेश के विकास में अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। नेता तो कई तरह के रहते हैं, आपने भी देखे होंगे। यहाँ कई बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे 40-40, 50-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नेता ऐसा हो जो दम के साथ जनता के पीछे खड़ा रहे। नेता ऐसा हो जो पार्टी की विचारधारा को खंभे की तरफ पकड़ के खड़ा रहे। नेता ऐसा हो जो आपके दुख दर्द में शामिल हो। नेता ऐसा हो जो आपकी खुशी में खुश हो और आपके गम में दुखी हो। ऐसा नेता आपने चुना है, इसलिए विकास की गंगा इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बह रही। आज आपके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। हम लोग वैसे बुंदेलखंड के लोग हैं, हमारे नरसिंहपुर जिले से बुंदेलखंड खत्म होता है। मां नर्मदा के उस तरफ से हमारा जो है भोसलों का शासन शुरू हो जाता था, मराठाओं का, लेकिन मां नर्मदा के तट तक बुंदेलखंड था। उस बुंदेलखंड के हम सब वासी हैं, एक दूसरे की विचारधारा से जुड़े। आज अपनी माटी में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आज के अवसर पर गोविंद भैया हमारे बड़े भाई, राजनीति में हम नहीं थे तब भी हम साथ थे, साथ साथ विधायक बने, सांसद बने। अब योग देखो, 15 साल सांसद रहने के बाद जब मध्य प्रदेश में लौटा, फिर से उनके साथ काम करने का अवसर मिला और प्रदेश की सरकार में हम दोनों फिर मंत्री। मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, गोविंद भैया ने मांगे जरूर करी है, लेकिन अब बताओ, ये खुद ही घोषणा कर देते तो कितना अच्छा होता है। क्योंकि एक बड़ा भाई छोटे से कहे ये कर देना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अपन उनका ये मान लेते हैं कि उन्होंने कहा है, ये आवश्यकता है, इसको करके ही जाना है। अभी मैं हीरा भैया से कह रहा था, हीरा भैया नेता गांव गांव घूमते हैं, मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं। ये क्षेत्र कितना भाग्यशाली है, यहाँ गांव गांव भी घूम रहे हो आप लोग, मोहल्ले मोहल्ले भी घूम रहे हो और आप घर घर तक पहुंच चुके हो। कितना भाग्यशाली इस क्षेत्र की जनता। और जब ऐसे नेता चुने जाते हैं तो विकास होता है। ये तो जो माननीय गोविंद भैया ने जो बातें बताई हैं, ये भवन आदि की, आपने विधवास, बड़ौदा सागर, राहतगढ़, बिडवासा, बटियावड़ा, मसूरियाई और एक जो है गेहूं सरन बुजुर्ग, पड़रई, झीला, पीपरा, मीरखेड़ी, परासरी कला। अच्छे से सुन लिया आपने। इन गांव में भवन के लिए जितना पैसा लगेगा, इनका एस्टिमेट बनवा लेंगे हम लोग अधिकारियों से। उस गांव के व्यवस्थित भवन के लिए जितनी राशि लगेगी, 25-30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक, वो राशि आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से वो राशि देने की घोषणा करता हूँ। दूसरी, आपका एक निबोधिया प्राथमिक शाला है, इसके उन्नयन की आपने बात करी है और स्वाभाविक रूप से अगर बच्चे वहां पर हैं, हम इसका परीक्षण करा लेंगे। एक प्राथमिक शाला अगर बच्चे वहां हैं तो इसको अगले जुलाई में इसमें माध्यमिक शाला हम चालू कराएंगे। ये भी आपके बीच में मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ। हमारा सांदीपनी विद्यालय का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इस प्रदेश में आया है। मध्य प्रदेश में 375 इस तरह के सांदीपनी विद्यालय बन रहे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का सपना है कि हमारे बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे, आम आदमी के बच्चे, उनके मन में कभी झिझक नहीं आना चाहिए कि हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है।
मुझे बताते हुए खुशी है कि ऐसे सांदीपनि विद्यालय, ये सांदीपनि विद्यालय सागर जिले के किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा सांदीपनि विद्यालय बनाया है हमारे बच्चों के लिए। इसमें वो सब होगा जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इसमें स्मार्ट क्लास होगी, डिजिटल बोर्ड होंगे, अटल टिंकरिंग लैब होगी, इसके अंदर लेबोरेटरीज होंगी, इसके अंदर बहुत सी लाइब्रेरी होगी, वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना की। मैं तो केवल आग्रह करूंगा, यहाँ पालक भी बैठे हैं, आपका बच्चा स्कूल में आए, समय पर आए और आप भी स्कूल के संपर्क में रहा करो। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जरूर जाया करो। बच्चों के विकास का पता चलता रहता, बच्चा किस रास्ते पर आगे जा रहा है। हमारे शिक्षकगण बहुत मेहनत करते हैं। लगातार 2 साल से मध्य प्रदेश का हमारा जो बच्चों का परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर हुआ है। हमारे स्कूलों में जो दर्ज संख्या घटने लगी थी, वो दर्ज संख्या पिछले वर्ष बढ़ी है। हमारे बच्चे जो स्कूल छोड़ के जाने लगे थे, शासकीय स्कूलों से निकलकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते थे, वो हमारा जो ड्रॉप आउट है वो भी घटा है। स्कूलों में हम ड्रॉप आउट हमारा 0 हो गया। बच्चे स्कूल छोड़कर जाने वालों की संख्या शून्य हुई है। ये हमारे प्राचार्य, शिक्षक और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के परिश्रम के कारण हुआ है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बातें तो बहुत सी हैं, हम लोग बहुत नवाचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर शानदार स्कूल बनेंगे, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, पीएम श्री, सांदीपनि, ये लगातार हम बना रहे। हमारा शिक्षा का स्तर भी बढ़े और खास करके हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, इन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इस बात के लिए मोहन यादव जी की सरकार बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रही। हम लोगों ने तय किया मध्य प्रदेश के अंदर पहले बच्चों को साइकिल अक्टूबर नवंबर में मिलती थी, अब हम वो साइकिल अप्रैल के महीने में उन बेटा बेटियों को देंगे जिससे वो पहले दिन से स्कूल अपने साइकिल से जा सके। हम लोगों ने तय किया बच्चों को फ्री में हम बुक्स देते हैं, सिलेबस देते हैं। वो पहले जुलाई अगस्त सितंबर में मिलता था, बच्चों का आधा सेशन निकल जाता था। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के हर स्कूल में फ्री में मिलने वाली किताबें उन बच्चों के स्कूल में पहुंच जाएंगी। अप्रैल के महीने में ये सब देंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे बच्चे जिनको यूनिफॉर्म मिलती, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि इस साल बच्चों को स्टिच यूनिफॉर्म दिलाएं, सिले हुए कपड़ों की यूनिफॉर्म दिलाएं। और अगर वो काम हम नहीं कर सके तो बच्चों को शुरुआत में ही उनके खातों में पैसे डालेंगे, जिससे बच्चे जब जुलाई में स्कूल जाएं तो नई यूनिफॉर्म पहनकर जाएं, पुराने कपड़ों के अंदर हमारे स्कूल में न जाएं। ये काम भी हमारी मोहन यादव जी की सरकार करेगी। हर काम समय पर हो, गुणवत्ता के साथ हो, प्राथमिकता के साथ हो, ये हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी। मैं आज यहाँ पर 2 सांदीपनि विद्यालय आपके इस विधानसभा में बने हैं। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी गोविंद राजपूत जी ने कहा है कि बिलहरा और सुर्खी इस विधानसभा का मुख्यालय है। स्वाभाविक रूप से वह पहले सांदीपनि बनना चाहिए था और बिलहरा गांव से हम लोगों का भी थोड़ा लगाव रहता है और नजदीक है हमारे नरसिंहपुर जिले के। तो आज मैं यहाँ पर 2 शानदार सांदीपनि स्कूल जिस तरह आपका बना है, बिलहरा और सुर्खी में सांदीपनि स्कूल खोलने की घोषणा करता हूँ। और ये यहीं पर विराम नहीं लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती रहेंगी। गोविंद भैया जैसे व्यक्ति को आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये प्रगति रुकने वाली नहीं है, प्रगति कभी रुकती भी नहीं। प्रगति कभी रुकती नहीं, प्रगति लगातार सतत चलने वाला सिलसिला है।